हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रो 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं। मैं इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, इन्हें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नींद के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो वह हार्मोन्स है मेलाटोनिन। ओके। किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, जिन्हें बायोलॉजिकल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है क्या? पोमोलॉजी। यानी पोमोलॉजी में फलों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसमें तांबा लगभग 60 से 70% और जस्ता 30 से 40% मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, जिसे हम रेबीज कहते हैं। यह जिस विषाणु से होता है उसका नाम है लीसा वायरस। ओके। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है और जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ओके। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। नेक्स्ट। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन 50 से 75%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%। ओके। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की जो इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, वो पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जिसे हम 3.09 गुणे 10 घाते ये 13 होगा, 10 घाते 13 किलोमीटर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। 1 ग्राम वसा में हमें लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ओके, नेक्स्ट। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? वह है एल्युमिनियम। ओके। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह तत्व है ऑक्सीजन। यह शरीर के द्रव्यमान का लगभग 65% पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह ऊतक है इपीथीलियम ऊतक, जिसे हम उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा यहाँ होना चाहिए, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है? तो उसका नाम है स्टेटिन। यह सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली तत्व है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। परश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, व्हेल और डॉल्फिन के द्वारा परश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुना जा सकता है। ओके। गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस। ओके, नेक्स्ट। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? यानी आरबीसी कहाँ पे बनता है? अस्थि मज्जा में। अगला। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने पीछे इस क्वेश्चन का आंसर बताया। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिन तक होता है। किसी किसी बुक में 10 से 13 दिन दिया हुआ है, तो लगभग ये 13 से 20 दिन तक रहते हैं। श्वेत रक्त कण यानी WBC को किस नाम से जाना जाता है? यानी उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से आरबीसी को जाना जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक
किस ग्रंथि को कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। ठीक है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर? तो वह रक्त ग्रुप है, यानी वह ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप। ओके। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो उस ब्लड ग्रुप का नाम है ए बी ब्लड ग्रुप। ओके। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से नापा जाता है उसे स्फिगोमेनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो वह मुख से ही उनका पाचन शुरू हो जाता है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जाके क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। ओके। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 mm होती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे प्यूटिलिटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इनका जो व्यास होता है लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। ओके। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? तो वह ईंधन है बायोडीजल। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, यानी वायरोलॉजी में विषाणुओं से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और इन्हें हम ये बोल सकते हैं कि 12 जोड़ी होती है। ठीक है ना। 12 जोड़ी में 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, यानी 12 बाएं और 12 दाएं, टोटल कितनी होती हैं? 24। ओके। नेक्स्ट, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, यानी पेडोलॉजी में मिट्टी से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। मूत्र सिस्टम से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। ठीक है ना। विटामिन में कोबाल्ट, मतलब किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है। कोशिका की पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें एटीपी भी होता है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इन्हें ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो वह काम जाइलम करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया वाले भाग को नेत्रदान में नेत्रदान कर दिया जाता है। ठीक है ना। कौन सा भाग? कार्निया वाला। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? लगभग 1.5 लीटर। ओके। नेक्स्ट, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? तो वह कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह अम्ल है टार्टरिक अम्ल। ठीक है ना। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, यानी ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? ना, इन्हें डेंटाइन कहा जाता है, जो मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम। ठीक है ना। केचुआ किससे श्वसन करता है? तो त्वचा के माध्यम से केचुआ क्या करता है? श्वसन करता है। इसमें श्वसन का यह एकमात्र जरिया है जो वो क्या करता है? श्वसन करता है। जबकि जो मेढक होता है वह त्वचा से भी करता है, गलफड़ से भी करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी शून्य होती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम इनका क्या होता है? वेट होता है। ठीक है ना। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, यानी हमारे ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, आयरन। ओके। नेक्स्ट,
कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो पथरी को बनने से यानी किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो जो प्रोटीन युक्त आहार होते हैं वह हमारे शरीर में जो ऊतक हैं उनकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो लगभग 36 से 40 ग्राम, यानी प्रोटीन जो होगा वह 100 ग्राम में लगभग 36 से 40 ग्राम हमें मिलेगा। किसमें? सोयाबीन में। ओके, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पेड़ पौधों की कोशिका में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल नामक कार्बनिक यौगिक की वजह से। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वह बैगनी रंग है, बैगनी रंग। ओके, नेक्स्ट, ऊंट अपने, यहां कुबड़ होना चाहिए, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए ऊंट अपने कुबड़ का इस्तेमाल करता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठ, यानी मनुष्य के हृदय में कितने कपाट होते हैं? 4 कपाट। मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? टोटल 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, यानी त्वचा जो होता है शरीर के वजन का लगभग 6% से 10% तक होता है। ओके, नेक्स्ट, संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। ये क्वेश्चन भी दोबारा क्या हो गया? रिवाइज हो गया, क्योंकि मैंने इसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी, यानी मायोलॉजी में मांसपेशियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो वह घटक है फ्रक्टोज। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, यानी एंटोमोलॉजी में कीड़ों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो वह छोटी आंत में पचता है, और यहाँ पूर्ण पाचन होकर बड़ी आंत में भोजन जाता है। बट बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, उसमें बस जल का क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी उसमें जल को अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें होलोग्राफी कहा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? ओम मीटर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक है। ओके, नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ओजोन के नष्ट होने का जो प्रमुख कारण है वो कौन सी गैस है? CFC गैस। ध्वनि का, यहां तारत्व होगा, तारत्व। ध्वनि का तारत्व किस बात पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर करता है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? सोनार है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये मेरे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप मेरे इस वीडियो को देखिए और उसमें जो भी त्रुटि है उसे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना के वीडियो में उपस्थित करूंगा। आप मेरे इन वीडियो को देखिए और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप तक हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।